नमस्कार मित्रों। स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सपने में आपको अगर अनेकानेक प्रकार के पशु जानवर दिखाई देते हैं तो उनको देखने के आपके भविष्य में क्या स्वप्न फल आपको मिल सकते हैं। और नकारात्मक दृश्य जैसे आपने देख लिए जिस प्रकार मैं बताऊंगा, तो उसको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या सटीक उपाय करने चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, रात्रि के समय नींद में हमें दिखाई देने वाले सपने, ड्रीम या स्वप्न जीवन में और भविष्य में होने वाली घटनाओं का यह एक इंडिकेशन है, संकेत है। यह मैं कई बार आपको बता चुका हूँ स्वप्न शास्त्र की श्रृंखलाओं में कि समय के अनुसार जो किस समय आपने सपना देखा, कैसा सपना देखा, घटना किस प्रकार की है, अलग अलग समीक्षाएं होती हैं। यह नहीं कि सपना देख लिया तो वही समीक्षा होगी, लेकिन यह एक सामान्य समीक्षा में आपको बता रहा हूँ। लगभग 25 जानवरों के सपने हैं जो आपने देखे, तो उनके क्या स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है सांप बहुत दिखाई देता है, कुछ लोगों को शेर दिखाई देता है। तो आप इस श्रृंखला में आपको मैं बताऊंगा क्या अच्छे और बुरे सपने फल। वैसे विस्तार से कई जानवरों के बारे में स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में मैं बता भी चुका हूँ। क्या होता है कि जहाँ सपने में हम अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, वहीं अगर आप अपने सपने में जानवर देखते हैं तो उसका दिखाई देना भी अलग अलग तरह के फल मिलने के संकेत देता है। 25 जो जानवरों के सपने हैं इस प्रकार के ड्रीम इंटरप्रेशन में आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए, और ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो। अगर सपने में आप मछली देखते हैं, मछली देखने का अर्थ है आपके घर में शुभ कार्य होगा। मछली किसी भी प्रकार की हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे आपने नदी में देखी हो, तालाब में देखी हो, शुभ मानी गई है। अब सर्प पकड़ना, जब कई लोग क्या करते हैं कि सपने में सर्प को पकड़ लेते हैं, तो क्या है कि क्या होता है कि सर्प पकड़ना एक शुभ सपना है, आपको सफलता मिलेगी। मेंढक अगर पानी में दिखे आपको, तो इसका अर्थ आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सपने में मेंढक की आवाज़ सुनना जीवन में नया मोड़ आने तथा मेंढक को हाथ में पकड़ना शुभ संकेत माना गया है स्वप्न शास्त्र में। सपने में उल्लू देखना जीवन में दुख आने तथा धन हानि के संकेत हैं। कई लोग बोलते हैं उल्लू देखना बहुत अच्छा, लेकिन इसकी भी अवस्था होती है, आवाज़ की, उड़ने की, दिशा की, ये सब स्वप्न शास्त्र में। पर लेकिन साधारणतः उल्लू आप देखते हैं तो संकट के लिए तैयार हो जाइए, धन आने के लिए तैयार हो जाइए। सपने में भालू को देखना बहुत ही शुभ सपना माना गया है। सपने में जो आप खूंखार बिल्ली, जंगली बिल्ली देखते हो तो जीवन में आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। सपने में बिल्ली देखना शुभ संकेत देता है। अगर आप काली बिल्ली देखते हैं तो आपको अपनी प्रतिभा निखारने की ज़रूरत है। काली बिल्ली थोड़ा सा नकारात्मक होती है। यदि आप सपने में खटमल देखते हैं तो इसका मतलब कार्य में सफलता के लिए ज़्यादा संघर्ष का सूचक है। सपने में कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनना शुभ माना जाता है। अगर सपने में कुत्ता आदि आपको दौड़ाते हुए दिखाई दें तो यह जीवन में सुधार होने के संकेत हैं। सपने में हाथी का देखना शुभ संकेत है। खुद को हाथी की सवारी करते हुए देखना जीवन में योग्यता को दर्शाता है। ऊंट देखने का अर्थ राज्य से भय होगा, अर्थ राज्य से भय होगा। मतलब इसका जो है ऊंट देखने का अर्थ जो है राज्य से भय होगा। आपको कोई राज्य की तरफ से नोटिस मिल सकता है, हानि हो सकती है। स्वप्न में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना यानी आपको पद की प्राप्ति होगी, घुड़सवारी। अगर आपने सपने में चूहों को देखा तो आपके घर में भरपूर धन का आगमन होने होने वाला है।
अगर आपके घर में अगर चूहे आपको सपने में बहुत सारे दिखाई देते हैं तो यह धन का प्रतीक है। मूषक जो है ये गणपति महाराज का वाहन भी है। यदि स्वप्न में सर्प को बिल के साथ देखते हैं तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। संकेत हैं उड़ते पक्षी को देखना, इज्जत का बढ़ना, मान सम्मान मिलना। लेकिन उड़ता हुआ पक्षी कौवा जैसे सिर में चोंच मार जाए, काटने आ जाए तो यह नकारात्मक सपना होता है। आपको सावधान हो जाना चाहिए, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। कौवे का चोंच मारना सपने में या साधारण जीवन में भी अगर कौवा आ गया, सिर में मार गया, पैर मार गया, पंजा मार गया, टच कर गया तो यह नकारात्मक सपना है। सपने में अगर आपने कुत्ते को काटते हुए देखते हैं, परिवार पर संकट आने की यह सूचना है। उड़ते पक्षी से देखने का मतलब आपकी इज्जत बढ़ेगी, जैसे मैंने बताया। पर लेकिन कौवे का इसमें विषय अलग है। सपने में छिपकली देखना सफलता का सूचक, अचानक धन प्राप्ति तथा कर्ज से मुक्ति मिलने के संकेत हैं। स्वप्न में खुद को मांस खाते हुए देखना चोट लगने का संकेत है, कहीं चोट आपको लग सकती है। सपने में अगर भालू सोया हुआ दिखे तो भविष्य में संघर्ष बढ़ने के संकेत हैं। अगर आप अपने शेर आप सपने में अपने सपने में शेर देखते हैं तो इसका अर्थ कोर्ट या कचहरी के मामले में विजय, कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारी से मदद मिलने तथा आपका प्रभाव बढ़ने वाला माना जाता है। शेर की सवारी थोड़ा सा इसमें भ्रम है, थोड़ा नकारात्मक मानी गई है। मोर देखने का अर्थ शोक होना या बुरी खबर मिलने का संकेत देता है। मोर देखने का अर्थ, मोर अगर सपने में देखे बुरी खबर मिलने का संकेत है साधारणतः। लेकिन उड़ते हुए, पंख फैलाते हुए बच्चों के साथ देखने से इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सपने में काला नाग अगर आपको दिखाई देता है तो शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आगामी भविष्य में आपके यश में वृद्धि तथा पद प्रतिष्ठा मिलेगी तथा आपकी कोई मनोकामना शीघ्र ही पूरी होने के और यह इशारा करता है। काला नाग, फनदारी, अगर आपने सपने में खरगोश देखा है तो यह जीवन में प्रेम बढ़ने, रिश्तों को गहराई, कार्यस्थल पर सफलता तथा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप सपने में जंगली जानवरों को देखते हैं तो यह संकेत शुभ नहीं माना जाता है, बहुत सारे जंगली जानवरों को। इसका अर्थ जीवन में निराशा, स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या का सूचक भी हो सकता है। यह स्वप्न शास्त्र में लिखा गया है अलग अलग किताब पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अवस्थाएं होती हैं, सिचुएशन कैसी है। ये जानवर दिखाई देगा तो सिचुएशन है तो वो आपको यह पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इसके लिए समीक्षा आप ये कर सकते हैं, किसी अच्छे स्वप्न शास्त्री से पूछ सकते हैं। नहीं तो इसके आखिरी में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया हुआ है, आप हमारे ऑफिस से पूछ सकते हैं, आपको सही जानकारी मिलेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य जो संबंधी जितने भी हैं ये स्वप्न शास्त्र में संकेत आपको पहले मिला। बीमार होना है, स्वास्थ्य नहीं होना है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहना है, धन प्राप्त होना है, आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर होना है, संकट आने वाला है, यह आपको संकेत मिल जाते हैं पहले ही। तो इसलिए जो है स्वप्न शास्त्र यह एक माना कपोल कल्पित या अंधविश्वास नहीं है। यह संकेत कॉस्मिक साइंस तक पहुंचने में आधुनिक विज्ञान को बहुत समय लगेगा। कॉस्मिक विज्ञान जो हमारा एडवांस आध्यात्मिक विज्ञान बोल सकते हैं, उसके आधार पर ही इनकी समीक्षा हुई। और ये पुरानी किताबें स्वप्न शास्त्र की भारत के मनुष्यों ने लिखी है, उनमें उनको पढ़ करके उनकी समीक्षा के बाद ही हम आपको यह चीज़ें बताते हैं। अलग अलग हालत में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्वप्न फल होते हैं। यह एक साधारण मैंने आपको सामान्य रूप से बताया था। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।